दोस्तों, जिस हिसाब से देश की सरकार आज के हालातों से जूझ रही है, उससे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश विकास नहीं कर रहा। अगर देश विकास कर रहा होता तो भूतपूर्व सैनिक 3 महीने से धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे होते, वो अपनी मांगों को बार बार नहीं उठा रहे होते, सरकार को संज्ञान नहीं दे रहे होते, ज्ञापन नहीं सौंप रहे होते। वहीं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो लगातार रुके हुए हैं कि उनके 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान के ऊपर सरकार कुछ पॉजिटिव फैसला ले, जो कि उनका हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में क्लियर कहा गया है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का हक है, जो उन्हें रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहेगा। जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े आते हैं, सरकार महंगाई डिक्लेयर करती है और उन आंकड़ों के हिसाब से उनको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है, ना तो भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां सरकार ने दूर की, ना ही इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा सरकार ने क्लियर किया, और ना ही 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान सरकार कर रही है। तो फिर सरकार के पास क्या वित्तीय हालत इतनी ज्यादा खराब है? और अगर वित्तीय हालत इतनी ज्यादा खराब है तो फिर देश विकास कहां से कर रहा है? फिर सरकार क्यों बार बार यह दावा कर रही है कि पहले की सरकार के मुकाबले देश विकास कर रहा है? अगर पहले की सरकारों का आंकड़ा लें, पहले की सरकार की बात करें, तो पहले की सरकार में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि भूतपूर्व सैनिक 3-3, 4-4 महीने से लगे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दिया है और उनको भुगतान नहीं किया है। तो फिर अंदरूनी हालात देश के आखिर क्या हैं? जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा है, जैसा कि खबरें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना कर्जा लिया है, उतना कर्जा पहले की किसी भी सरकार ने इतने वक्त में तो छोड़ो, इससे दुगने वक्त में भी नहीं लिया। तो फिर अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने आखिर इतना कर्जा लिया तो वो पैसा गया कहां? कहां पर विकास हुआ? किस क्षेत्र में विकास हुआ? विकास की बात करें तो सरकार जो दावा कर रही थी कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या ऐसा हो रहा है? क्या युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं? सरकारी विभागों की पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है, जबकि देश की मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से बहाल किया जाए। और जिन सेवानिवृत्त यानी जिन पेंशनरों की पेंशन में रिवीजन होना था, ताकि उनकी जो डेली की लाइफस्टाइल है आज के महंगाई के दौर में देखते हुए उनकी पेंशन में रिवीजन होना एक अच्छी बात होती, लेकिन उस हिसाब से उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से भूतपूर्व सैनिक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी सरकार नोट चालू करती है, कभी बंद कर देती है, पॉलिसी क्या लेके आती है सरकार को शायद खुद ही समझ में नहीं आता। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर देश विकास कर रहा है या और नीचे जा रहा है? न्यूज चैनल केवल उन आंकड़ों को पेश करती है जिसमें सरकार की वाहवाही है, लेकिन उन आंकड़ों को पेश नहीं कर रही है जिसमें सरकार की कहीं ना कहीं हार है, जैसे कि आयात और निर्यात के आंकड़े। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जहां तेल का भाव बहुत कम हो गया था, तो फिर घरेलू बाजार में तेल का भाव कम क्यों नहीं हो रहा? यह भी एक सोचने वाला मुद्दा है। गैस सिलेंडर जो कभी 450-500 रुपए का हुआ करता था, वो 1200 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आम जनता की जेब के ऊपर बहुत गहरा बोझ बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि देश किस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इनकी जो आय है वो कम होती जा रही है, और एक जो छोटा वर्ग है जो कि अमीर वर्ग है, उनकी आय लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि देश का वो हिस्सा जो कि लगभग 70 से 80% है, उनकी आय में कमी आई है, और 20, 25, 30% वाला जो वर्ग है उनकी आय लगातार बढ़ती जा रही है। ये किस तरह की पॉलिसी है? देश की तमाम सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी कि जो सरकारी नौकरी उनमें थी वो भी अब प्राइवेट हो गई है। यानी कि कॉर्पोरेट चाहेगा तो आपको रखेगा, नहीं चाहेगा तो आपको निकाल देगा। जीएसटी जैसी स्कीमों को लेकर के आई, तो उसमें आखिर किस वर्ग का फायदा हुआ और किस वर्ग को नुकसान हुआ, ये जो छोटे व्यापारियां भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों से लेकर के प्राइवेट कर्मचारी तक और छोटे छोटे व्यापारी तक सब परेशान है, क्योंकि जो पॉलिसियां सरकार की हैं वो कहीं ना कहीं देश की आम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। और आज के हालात ये हैं कि केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, ये सब केवल रोड पर उतर रहे हैं। इनकी यूनियनें लगातार मांग कर रही हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आओ। भूतपूर्व सैनिक धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, और अंततः स्थिति यहां तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक केस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला देता है कि सरकार को किस तरीके से इस काम को पूरा करना है। यानी कि जो काम सरकार का है वो काम अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है जब सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा? ये सोचने वाला मुद्दा है कि देश का लोकतंत्र आखिर कहां जा रहा है और देश की राजनीति आखिर कहां जा रही है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की आय दुगनी करने का दावा करने वाली थी सरकार, लेकिन क्या किसानों की आय दुगनी हुई? बहुत से मुद्दे ऐसे हैं आम जनता के जो सरकार ने वादे किए थे, उन वादों पर शायद खरी नहीं उतरी है। ये हम जानते हैं या नहीं जानते, इसका हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीजें नजर आ रही हैं वो यही नजर आ रही हैं कि देश की आम जनता लगातार मांग कर रही है, ज्ञापन सौंप रही है, लेकिन सरकार ने कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है। आप केंद्रीय कर्मचारी यूनियन की बात कर लो, या फिर भूतपूर्व सैनिकों की बात कर लो, या फिर किसानों की बात कर लो,
जिस वर्ग की बात करोगे उस वर्ग की बात कर लो, या फिर मध्यम वर्ग की बात कर लो, या युवा पीढ़ी की बात कर लो, रोजगार से लेकर के कमाई के जरिए तक जो चीज का दावा सरकार ने किया था, उन दावों पे ये सरकार शायद खरी नहीं उतरी है। ये आप भी जानते हैं और ये देश भी जानता है। लेकिन सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि ये जो कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, आम जनता जो मांग कर रही है, उन मांगों को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि 2024 निकट आ रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता के वोटों की मार कहीं भारतीय जनता पार्टी को झेलनी ना पड़ जाए। अंत में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बीजेपी की इस सरकार की पॉलिसियों से क्या आप वाकई में संतुष्ट हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।